हाय एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली कल शाम में LNMU BA पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स सेशन 21 से 24 का रिजल्ट LNMU के द्वारा जारी कर दिया गया। और हर साल की तरह इस साल भी रिजल्ट अच्छा दिया है LNMU ने। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। हमारे साथ पिछले सेशन में 600-700 स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे और उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। और ना केवल फर्स्ट डिवीज़न किए हैं बल्कि उसका मार्क्स भी बहुत शानदार है। मैं आपको दिखलाता हूँ 76%, 73%, ढेरों मार्क्स वैसे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देख लीजिए ये बता रहे हैं कि यूट्यूब से मुझे बहुत हेल्प मिला था। इसी प्रकार से देख लीजिए इसका 73% आया हुआ है। आगे जब जाओगे तो देखिए यहाँ पे ये भी 73% प्लस लाई हुई है मार्क्स। इसी प्रकार से देखिए ढेरों स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इनका देख लीजिए 76%, बहुत लाजवाब मार्क्स है। इंग्लिश ऑनर्स में फर्स्ट डिवीज़न करना भी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उन्होंने 75% को भी क्रॉस की है, यानी बहुत अच्छा मार्क्स है। इनको देख लीजिए, ये बता रहा है कि सिर्फ 7 दिन हमने तैयारी करा था आपके कंटेंट के थ्रू और 135 लाया। तो ढेरों ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मैं तो जस्ट कुछ आपको दिखला रहा हूँ। 400 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार हमारे बैच से फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। बहुत शानदार मार्क्स सभी को आया हुआ है। उसमें से 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट डिवीज़न किए हैं और 19 से 20 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 75% प्लस मार्क्स लाए हुए हैं और 60% के आसपास तो समझिए मैक्सिमम स्टूडेंट है। फेल एक भी नहीं किया हुआ है, ये बड़ी बात। बहुत शानदार मार्क्स आया हुआ है। और आप सभी से मैं बता दूं कि आपका अगर पार्ट 1 में अच्छा मार्क्स आया है, कल जो रिजल्ट आया है वहाँ पे अगर आपका अच्छा मार्क्स आया है तो आपके पास एडवांटेज है कि आप इस अच्छे मार्क्स को अगले 2 पार्ट में भी कायम रखोगे। और अगर कायम रखने में सफल हो गए तो बहुत बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेगा, बहुत अच्छा ओवरऑल परसेंटेज आपका बनेगा। और जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कम मार्क्स आया है, जो फर्स्ट डिवीज़न लाने से चूक गए हैं, उसको मैं कहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी केवल 200 का ही एग्ज़ाम हुआ है, अभी 600 का एग्ज़ाम और होगा। तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, पुराने चीज़ को भूल जाइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और स्क्रूटनी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि 100 में से एक स्टूडेंट्स का ही स्क्रूटनी में रिजल्ट आता है और वो भी धोखे से आता है। रिजल्ट स्क्रूटनी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए थे फिर भी हमको कम मार्क्स दिया है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जो रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लो और ये दोनों लेकर के डायरेक्ट LNMU के मेन ऑफिस में चला जाना, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे अपना प्रॉब्लम बताइएगा। स्क्रूटनी के चक्कर में न पड़िएगा, कोई नहीं देखने वाला होता स्क्रूटनी के चीज़ों को। तो इसीलिए डायरेक्ट कॉलेज जाइएगा अगर आपको विश्वास है, फिर अदरवाइज छोड़ दीजिए। अभी भी बहुत समय है, टोटल 600 का एग्ज़ाम अभी और होना है, इसलिए घबराना नहीं है। जो अच्छे मार्क्स लाए हैं वो अगले 2 पार्ट में भी अच्छे लाने की कोशिश करेंगे। जो कम मार्क्स लाए हैं वो अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। ये चीज़ याद रखिएगा। अभी कुछ नहीं हुआ है यार, अभी केवल 200 का एग्ज़ाम हुआ है। पार्ट 2 में जाओगे यहाँ पे भी 200 का होगा, फिर पार्ट 3 में जाओगे यहाँ पे 400 का होगा। टोटल 600 का अभी भी एग्ज़ाम बाकी है। अगर आप बढ़िया से तैयारी करोगे तो जितना कम आया है पूरे का भरपाई आप इन 2 पार्ट में कर लोगे। और कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो हमेशा सिलेबस से हट के तैयारी करते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, मार्क्स आपको अच्छा नहीं आएगा। फिर अगर सिलेबस में 5 टॉपिक मेंशन है तो 5 ही टॉपिक को सही से पढ़िए। एग्जामिनेशन में कोई छठा टॉपिक से नहीं आएगा जो आप छठे और 7वें टॉपिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस में मेंशन है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, सटीक क्वेश्चन LNMU में आता है। दूसरी बात, सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना, न कि वास्ट में जाना। कुछ टीचर लोग क्या कराते हैं कि वो ढेरों पढ़ाने लग जाते हैं। सिलेबस में मेंशन है 10 टॉपिक, लेकिन वो एडवांस चले जाते हैं, 20 टॉपिक पढ़ा देते हैं। तो पढ़ के क्या फ़ायदा जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। सेलेक्टेड चीज़ पढ़ो, 5 ही टॉपिक पढ़ो, लेकिन वो टॉपिक पढ़ो जो एग्ज़ाम में आएंगे। और हर सेशन के लिए मैं गेस क्वेश्चन कर ही देता हूँ। गेस क्वेश्चन कभी भी मेरा फ्लॉप नहीं जाता, तो इसीलिए हमारे गेस क्वेश्चन को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। 21 से 24 सेशन के लिए मैं अभी ही कर चुका हूँ गेस, तो उसको आप कवर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हैंड राइटिंग बेहतर हो, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी जो मैं आपको मार्क्स दिखलाया हूँ कि 76% एक गर्ल्स को आई हुई है, उसका हैंड राइटिंग बहुत लाजवाब है।
कंटेंट तो बेहतर लिखे ही होंगे, लेकिन हैंड राइटिंग मैं उसका रिव्यू किया हूँ, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, तो हैंड राइटिंग का भी एडवांटेज आपको मिलेगा। इसीलिए हैंड राइटिंग पे भी काम करना है, सेलेक्टेड चीज़ को बार बार रिवीजन करके जाना है, और सिलेबस से बाहर के चीज़ों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसके अंदर की चीज़ों को ही पढ़ना है। अगर 10 दिया हुआ है तो सिलेबस से 5 ही निचोड़ वाले सब्जेक्ट को निकालिए, निचोड़ क्वेश्चन को निकालिए और उसी को बढ़िया से पढ़िए। और एक चीज़ क्लियरली बतला दूं कि पार्ट 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, दोनों पेपर 100 मार्क्स का, और इनका एग्जाम अब आपका हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब आप जाओगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 में 2 पेपर होंगे, पेपर 3 एंड पेपर 4, और ये दोनों पेपर भी 100 मार्क्स करके होंगे, यानी 200 का मार्क्स का एग्जाम पार्ट 2 में भी होगा। फिर आप लोग जाओगे पार्ट 3 में, पार्ट 3 में टोटल 4 ऑनर्स के पेपर होंगे, 1 2 3 4, ये था पार्ट 2 तक। फिर पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, ये 4 पेपर हो जाएंगे पार्ट 3 में, और वो चारों पेपर 100 मार्क्स करके होंगे, यानी 400 मार्क्स का पार्ट 3 में एग्जाम होगा, और 200 200 करके पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा, टोटल 800 मार्क्स हो गया। ओवरऑल जो परसेंटेज बनेगा वो टोटल 800 के बेसिस पे बनेगा। जैसे फर्स्ट डिवीजन आपको लाना है तो आपको इसका 60% लाना होगा, तो 800 का 60% कितना होगा, 480 होगा। तो 480 आप लाओगे, फिर जाके फर्स्ट डिवीजन की करोगे। अभी फर्स्ट डिवीजन कर गए इसका मतलब ये नहीं कि हम फर्स्ट डिवीजन कर गए हैं, अभी फिलहाल फर्स्ट डिवीजन की हो। पार्ट 2 में जाके आपका मार्क्स अगर कम हो जाएगा तो फिर सेकेंड डिवीजन हो जाएगा। ओवरऑल परसेंटेज बनेगा पार्ट 3 के एग्जाम के बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी आप घबराओ मत, अभी भी समय है, 600 का एग्जाम बाकी है, अभी 200 का ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बढ़िया से तैयारी करोगे, अभी भी समय है, 80% अभी भी ला सकते हो। टोटल 600 का एग्जाम अभी बाकी है, 600 का अगर 600 में अगर आप 80% ला लोगे तो 480 मार्क्स यही हो गया, केवल पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मिला करके या फर्स्ट डिवीजन कर जाओगे। तो इसीलिए अभी भी समय है, बढ़िया से तैयारी कीजिए। और रही बात कि 75% कैसे लाए, तो बड़ी बात नहीं है, हैंड राइटिंग पे काम कीजिएगा, उसके अलावा सेलेक्टेड चीज़ को पढ़िएगा, रिवीजन बार बार करिएगा, अच्छा मार्क्स जरूर आएंगे। आपको दिखलाया ही, ढेरों स्टूडेंट्स है, 19 से 20 स्टूडेंट्स है जिसका 75% प्लस मार्क्स आया है, और पिछली सेशन में तो 87% मार्क्स आया हुआ था। तो इसलिए घबराना नहीं है। लास्ट में बता दो दोस्तों, 21 से 24 सेशन के लिए, यानी जिन स्टूडेंट्स का कल रिजल्ट आया पार्ट 1 का, वो तो पार्ट 2 में जाएंगे, तो पार्ट 2 के लिए 21 से 24 सेशन के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे तैयारी कर सकते हो। मुश्किल से आधे घंटा रेगुलर बेसिस पे आप मुझे देना, हमारे साथ आधे घंटे का समय एक्सपेंड करना, बहुत लाजवाब तैयारी करा देंगे, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इस ऑनलाइन बैच में दोस्तों हम हर एक चीज़ आपको देंगे। जैसे पार्ट 2 में 2 पेपर हो जाएंगे, पेपर 3 एंड पेपर 4, इन दोनों पेपर का मैं आपको क्लास नोट्स कंटेंट दे दूंगा, जो कि सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, हैंड रिटेन नोट्स होंगे। इस नोट्स में आपको ढेरों चीज़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि पॉइंट्स वाइज आंसर भी देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, लास्ट में कंक्लूजन, बीच में मेन बॉडी ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद आपका चार्ट, ढेरों चीज़ आपको हमारे क्वेश्चन के आंसर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोनों पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है 5-6 साल का, वो क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दे दूंगा। जो ऑफिशियल सिलेबस है पार्ट 2 का, इस सिलेबस का पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक क्लास चलेगी, और संडे और सैटरडे ये 2 दिन डाउट सेशन चलेगा। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक बढ़िया से पढ़िए, कोई भी डाउट आता है शनिवार रविवार को आप हमें डायरेक्ट कॉल कीजिए और वो डाउट शेयर कीजिए। इसके अलावा दोनों पेपर में 32 मार्क्स करके एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। 64 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बड़ी बात हो गई। तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर करवाऊंगा। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलेगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको गेस पेपर या फिर कोचिंग नहीं लेना होगा, क्योंकि गेस पेपर का लैंग्वेज क्या होता है, टफ होता है, समझ नहीं पाओगे। ये जो मैं आपको क्लास नोट्स कंटेंट दूंगा, ये गेस पेपर का समझ लीजिए फादर होगा, बहुत बेहतरीन नोट्स होगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं उस नोट्स में चीज़ों को कवर किया हूँ, सिंपल लैंग्वेज में है। और कोचिंग इसलिए नहीं करना होगा क्योंकि मैं हर टॉपिक वाइज आपको वीडियोस दे दूंगा, डाउट के लिए आप मुझे कॉल करेंगे, कुछ भी ज़रूरत नहीं होगा गेस या फिर कोचिंग का, बस आप सही से पढ़िएगा, आधे घंटा जरूर हमें दीजिएगा, और बेहतरीन तैयारी मैं आपको करा दूंगा। और अगर आप सभी हमारे साथ ऑनलाइन बैच के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746, 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। मैसेज में अपना सेशन 21 से 24, साथ ही साथ LNMU यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। कॉल करना हो तो शाम
5 बजे के बाद ही कॉल कीजिएगा, अदरवाइज ढेरों क्लास अटेंड करने होते हैं, स्टूडेंट्स के बीच हमें कन्वर्सेशन भी करना होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए आप मुझे 5 बजे के बाद ही कॉल कीजिएगा। बाद में कि व्हाट्सअप मैसेज कभी भी कर सकते हैं, हर 5-10 मिनट के बाद मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई दे दूंगा व्हाट्सअप पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, बाहर से आपको कुछ नहीं लेना होगा, संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ऑनलाइन बैच चलेगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।